हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। दोस्तों, आज हम लोग ऑल ओवर इंडिया में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी अदर स्टेट के पीसीएस या सिविल सर्विसेज में आए क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले ये मस्ट है कि आप पहले इसी टॉपिक के 2 वीडियो जो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, या तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि दोनों वीडियो में कैसे इस टॉपिक को हमेशा के लिए अपने माइंड में ट्रिक अप्लाई करके फिट करना है या याद करना है बताया गया है। अगर आप एक बार वहां से ट्रिक को देख लीजिएगा तो 100% इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों, जो लोग अभी नए नए इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार में किया था। हाँ, बिल्कुल बिहार में किया था। पंजाब में नहीं, सिंध में नहीं, कठियावाड़ में नहीं। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो अकाल की छाया? बिल्कुल नहीं। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर? बिल्कुल, इसका आंसर यही होगा। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से लेकर 56 में। फैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। कैसे याद रखेंगे? फरेजी। फरेजी में क्या था? फर्ज से मैंने पहले वीडियो में बताया, टेक्निक बताया कैसे याद करना है। फर्ज, फर्ज में क्या होता है? मुस्लिम लोग फर्ज मानते हैं तो शरीयत को क्या फर्ज मानते हैं? ये मैं सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ। मुस्लिम लोग क्या करते हैं? फर्ज समझते हैं शरीयत को, शरीयत का संबंध मुस्लिम से होता तो फर्ज एक तरह से मान सकते हैं। तो यहाँ से फरेजी आंदोलन का नेतृत्व या शुरुआत किसने किया? हाजी शरीयतुल्लाह ने किया। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 को। जेल में हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 मई 1900 को हुई थी। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा, बघेरा से बड़ौदा, बड़ौदा बघेरा, बघेरा बड़ौदा, बड़ौदा बघेरा। तो यहाँ से हम लोग को याद हो गया क्या? बड़ौदा। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करमशाह ने की थी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो कौन था? रांची था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया? तो भूराजस्व की प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना, ये भी एक तरह से सही है। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, बिल्कुल सही। क्रिश्चियन मिशनरी काम कर रही थी। जनजातीय क्षेत्रों के लिए बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, ये भी सही है। जनजातीय समुदाय को प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण, ये भी सही। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया रहा तो इसका आंसर डी होगा, लेकिन ऑप्शन ई दिया हुआ है इसलिए ई ना होकर इसका आंसर जो होगा वो ई होगा। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बरो को हराया। फर्स्ट वीडियो में, टॉपिक का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें जो मैंने बताया ट्रिक याद करने का कि कैसे याद करना है, तो बरो से हुआ मारो, मारो मारो बरो, मारो 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 बरो। तो यहाँ से हम लोगों ने याद किया था। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया, तो कब खड़ा हुआ था मुंडाओं का विद्रोह? मुंडाओं का विद्रोह कब खड़ा हुआ था? 1895 में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में नहीं, उत्तरांचल के पक्ष में नहीं, छत्तीसगढ़ के पक्ष में नहीं, असम के पक्ष में नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो गया ई। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु। ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कैसे याद करना है। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन का कौन सा उपाय किए गए? तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। तो बिल्कुल सही किया गया था। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? एक और दोनों सही। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम कौन था? खोंड जनजाति थी। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान के विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वसुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। फर्स्ट वीडियो में ट्रिक बताया, टेक्निक बताया कैसे याद किया जाएगा। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में हुआ था। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकाशत भूमि की वापसी की मांग। 1857 के विद्रोह के बाद ठीक बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था?
तो सन्यासी विद्रोह 1700 कब हुआ था? 63 में हुआ। तो इसका आंसर क्या हुआ? नहीं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से लेकर 56 में, ये भी नहीं। नील उपद्रव कब हुआ था? 1859 से लेकर 60 में। इसका आंसर क्या हो गया? सी। निम्नलिखित विषयों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध किया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? ठक्कर बप्पा ने किया था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सुरेंद्र शाही थे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही काला अनुक्रम क्या है? तो नील विद्रोह कब हुआ था? 59 से लेके 60 में हुआ था। तो 59 से लेके 60 में हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। दक्कन के दंगे कब हुए थे? 1875 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 4 आएगा, 4 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 1, उसके बाद 3। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? नील दर्पण के नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। निम्नलिखित युग में कौन सही नहीं है? कह रहा कौन सही नहीं है, ये देखना है। तो पावना विद्रोह 1873 में सही है। दक्कन विद्रोह 1875 में सही है। सन्यासी विद्रोह 1763 सही है। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? डी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो पटना मुख्य केंद्र था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। भीलों का विद्रोह नहीं। गारो का, बिल्कुल गारो का विद्रोह था। निम्नलिखित में से कौन सा फराजी विद्रोह का नेता था? तो दादू मियाँ। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था? त्रावणकोर, केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिला। 1855 के संथाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भागलपुर के पास मेजर बरोज संथाल से लड़ाई में हार गए, तो सही था। गोक्को हुड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी सही था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, ये गलत। तो आंसर क्या हो? 1, 2, 3 सही, तो इसका आंसर सी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ पड़ता है? पश्चिम घाट में पड़ता है। और जो पश्चिम घाट का चित्र कहाँ से कहाँ तक है? केरल से लेके महाराष्ट्र तक है, तो इसका मतलब भील विद्रोह यहाँ हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ? छोटा नागपुर में हुआ था, गलत। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ था। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में हुआ था। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए हो गया। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो मलाबार तट पे हुआ था, केरल के। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। बैरकपुर विद्रोह, तो बैरकपुर का विद्रोह, बरहमपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, ये सबको अभी यहाँ पर ट्रिकली कैसे हम लोग माइंड में सेट करेंगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो बैरक में क्या है? बैरक। तो बैरक में क्या है? कैरेट। बैरक कैरेट, बैरक कैरेट। तो 24 कैरेट का सोना मशहूर है, तो यहाँ क्या है? 24। इसका मतलब बैरकपुर विद्रोह कब हुआ? नवंबर 1824 में। बरहमपुर, तो बरहम से क्यों? मरहम, मरहम बरहम, तो मरहम बरहम दोनों मैच कर रहा है। तो अब 1857 का जो विद्रोह बहुत खतरनाक, बहुत खून खराबा वाला विद्रोह हुआ था, इसलिए उसमें सबको मरहम की जरूरत पड़ी थी, इसलिए बरहमपुर विद्रोह जो हुआ था 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 में। वेल्लोर विद्रोह, वेल्लोर में क्या? वेल्लोर से विल्ला, विल्ला मतलब छल्ला, विल्ला छल्ला, विल्ला छल्ला, विल्ला छल्ला, छल्ला में क्या अच्छा है? इसका मतलब जो वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 1806 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, बिल्कुल सही, केरल के मालाबार तट पर हुआ था। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, बिल्कुल सही है। कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था, तो कोली विद्रोह जो हुआ था गुजरात में नहीं हुआ था, बल्कि कोली विद्रोह जो हुआ था वो पश्चिम घाट पे हुआ था, इसलिए इसका आंसर गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मुंडा विद्रोह सही है, बिल्कुल सुमेलित है। संथाल बिल्कुल सिद्धू कानू ने किया था। होम विद्रोह, तो यहाँ पर क्या? गोमधर कुंवर नायक, तो गोमधर कुंवर नायक जो थे वो अहोम विद्रोह के नेतृत्व किए थे, तो ये यहाँ पे होम है, इसलिए इसका आंसर ये गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंधित क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए, अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मणिपुर त्रिपुरा में हुआ था। कुका विद्रोह, तो कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह, तो पावना कहाँ हुआ था? बंगाल में। बिरसा मुंडा बिहार में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। मोपला विद्रोह कहाँ? केरल में हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? यूपी के अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। इसका आंसर क्या हो गया? ए। इनमें से प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो NM लोखंडे थे।
वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सब जानते हैं। विल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। 1857 के पश्चात कह रहा था, ये कब हुआ था? 1855 से लेके 56 में हुआ था। नील क्रांति 1859 में हुआ था। दक्कन के दंगे 1875 में हुआ था। बिरसा मुंडा 1895 से लेके 1900 में हुआ था। इसका मतलब 2 और 3 4 तो तीनों है, ये विद्रोह 1857 के बाद हुआ था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4, जिसका आंसर बी हो गया। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो कहाँ? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, बिल्कुल इसका आंसर ए। बिहार में नहीं, बिहार में नहीं और बंगाल में भी नहीं। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष आरंभ किया था? तो 1914 में ताना भगत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? पंजाब में पड़ी थी। पहले धार्मिक सुधार आंदोलन था। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह का सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह, तो बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1764 में। कच्छ का विद्रोह, तो कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? 1819 में। वेल्लोर का विद्रोह, तो वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56। कोल विद्रोह 1831 में। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, इसका भी आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। यानी 55 और 56 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हो ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। अहोम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। किसने कहा संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर सफा होड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई? किसने कहा था ये? कार्ल मार्क्स ने कहा। आज के वीडियो में इतना था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल से जो लोग नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट